चलिए ध्यान दीजिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो देख रहे हैं इकाई 4 चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। जो अभ्यास देख रहे हैं 4B, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था 4A, पूरा एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज पूरा अभ्यास आपको बताया गया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4B। अभ्यास 4B को पढ़ने से पहले आपको इसमें जो सूत्र लगाया जाएगा, पहले वाले आपका अभ्यास 4A में आपका सूत्र बताया गया था a प्लस बी का होल क्यूब, जो बराबर बताया गया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन इस वाले में जो 4B में जो फार्मूला लगाया जाएगा वो माइनस वाला लगाया जाएगा। माइनस बोले तो a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc, abc कर रहे हैं सॉरी, सिर्फ ए बी, अब ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। यही वाला फार्मूला इस पूरे चैप्टर में लगाया जाएगा, पूरे अभ्यास में। इसके जो पहला वाला फार्मूला देख रहे हैं, मतलब 4A में टोटल ए फार्मूला लगाया गया था पूरे अभ्यास में, और इस वाले जो आज के जो इस क्लास में हम लगाएंगे यह वाला फार्मूला लगाएंगे जो देख रहे हैं माइनस वाला, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। ठीक है, इसी सूत्र पे पूरा अभ्यास आपका लगेगा। ठीक है, जैसे कि पहला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं x माइनस 7 है, दिया गया है x माइनस 7 का होल क्यूब दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए किस प्रकार लगाया जाएगा। पहला वाला जो देख रहे हैं x वाला है वो a है, और 7 वाला जो है b है। यह वाला a है, यह वाला b, a है, यह वाला क्या है, तो फार्मूला आपका चलिए यहां भी लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। याद होना चाहिए, तभी इस पूरे अभ्यास को आप समझ पाएंगे। देखिए पहले लिखा गया a का क्यूब, a का जगह पे x है तो क्या हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस फिर दिया 7 का क्यूब माइनस 3a, बोले तो x, b बोले तो 7। अब ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि आपका लिखा गया फार्मूले में a माइनस बी, तो a का जगह पे आप देख रहे हैं x है, b का जगह पे 7 है, तो लिखेंगे x माइनस 7। x का क्यू x ही होगा, 7 का क्यू जो होता है 343 होता है, मतलब 7 गुणे 7 जब करेंगे 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे 343 होगा। ठीक है, चलिए इधर ये पूरा गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा 21x, उसके बाद हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, या तो यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं, या और आगे अगर हल करना चाहते हैं तो इस 21x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 343, 21x का गुणा एक बार x में होगा तो माइनस 21x स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 147 हो जाएगा, 21 में 7 का गुणा करेंगे 147x। अब इसको थोड़ा क्रम से लिख लीजिए, मतलब है सबसे बड़े वाले घात को पहले लिखेंगे, x क्यूब को पहले लिखिए, फिर उससे छोटे वाले घात को स्क्वायर वाला माइनस 21x स्क्वायर, फिर x वाला देख रहे हैं 147x है, फिर जिसमें x नहीं है उसको लास्ट में लिखेंगे। ये आपका हो गया आंसर। अब ध्यान दीजिए सेकेंड वाला है 2 माइनस वाई, दिया है 2 माइनस वाई का होल क्यूब। फिर वही सेम उसी तरीके से 2 वाला a है, y वाला क्या है b है, तो 2 का क्यूब माइनस b का क्यूब, b बोले तो y का क्यूब माइनस 3a, बोले तो 2, b बोले तो y, अब ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस वाई। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस वाई क्यूब, एक टोटल गुणा कर लीजिए, टोटल गुणा करेंगे 3 दूनी 6y, ब्रैकेट में 2 माइनस वाई होगा। उसके बाद हो जाएगा 8 माइनस वाई क्यूब, 6y का गुणा एक बार 2 में करेंगे, फिर एक बार 6y का गुणा y में करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 दूनी 12y
माइनस माइनस मिल के प्लस 6y²। यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका लिखा गया तीसरा प्रश्न 3p - 1/4q। अगला है 3p - 1/4q, इस पूरे का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, ये नहीं कि बटे में है तो घबरा जाएंगे। यह वाला a है, यह वाला पूरा 1/4q वाला b है, तो हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/4q इस पूरे का क्यूब माइनस 3a बोले तो 3p गुड़े b बोले तो 1/4q। अब ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b बोले तो 3p - 1/4q लिखेंगे ब्रैकेट में 3p - 1/4q। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, जब क्यूब आप करेंगे तो 3 का भी क्यूब होगा और p का भी क्यूब होगा। तो 3 का जो क्यूब होता है 27, मतलब 3 × 3 × 3। आपको जब घनमूल पढ़ाया गया तो बताया गया था, 3 बार लिखेंगे। अब देखिए p का भी क्यूब होगा तो हो जाएगा p के पावर 3 चार्ज, फिर माइनस 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है, नीचे 4 का जो क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64। खुश रहिए। 64 है क्यूब, मतलब 64 का क्यूब का भी क्या हो जाएगा, क्यूब के पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, फिर माइनस हो तो माइनस। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे इस सभी डिजिट के आगे नीचे देख रहे हैं, कुछ नहीं तो 1 होता है। हर हमेशा ही बताया जाता है किसी संख्या के नीचे 1 रहता ही है। टोटल गुणा करेंगे 3 3 जा 9 p/4q। ठीक है, फिर इसको सीधे सीधे उसी तरह लिख लीजिए 3p - 1/4q। अंदर गुणा कर लीजिए, अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27p के पावर 3 माइनस 1/64 q के पावर 3 माइनस। अब ध्यान दीजिए किस तरह गुणा होगा, इस 9p का गुणा 3p में करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4q का गुणा 1 में, तो हो जाएगा माइनस 9 × 3 = 27। नीचे आ जाइए, हो जाएगा 4q, फिर यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया 9q, ये करने 9p, इसका गुणा इसमें, ऊपर ऊपर नीचे का नीचे, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16q में q का करेंगे q²। यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो सवाल है पहले का चौथा और पांचवा, इसके बाद एक सवाल और है छठवां। तो यह वाला 4 वाला a है, 1/3y वाला आपका b है, तो लिखेंगे तो 4 का क्यूब, फिर माइनस 1/3y का क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a बोले तो 4 गुणे b बोले तो 1/3y। ब्रैकेट में a माइनस b है तो a का जगह पे 4 माइनस 1/3y। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 4 का क्यूब बोले तो 4 × 4 × 4, 3 बार रहेगा, 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64। फिर 1 का क्यूब 1 होगा, नीचे आ जाइए 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू y के पावर 3 चार्ज। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, कटेगा तो अवश्य काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे। ये 4 का गुणा 1 में तो 4 × 4, लेकिन माइनस तो माइनस लिखेंगे, 4 × 4, नीचे बचा केवल y, ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3y। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये 4/y का अंदर गुणा करेंगे, अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64
-1/27 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस या प्लस प्लस माइनस 4 का गुणा 4 में तो हुआ 16, y का गुणा 1 में तो y करने y, माइनस यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस 4 करने 4, नीचे y का गुणा 3y में तो 3y²। ये आपका हो गया आंसर। मन करे आप जैसे क्या है, जैसे इसके पहले आपको जब बता रहे थे तो घात को पहले लिख रहे थे, मन करे घात को पहले भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये भी सही है, ज्यादा चेंजिंग मत करिए। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे। 5वां सवाल देख रहे हैं, दिया 7x - 3y का होल क्यूब। तो यह वाला आपका a है और यह वाला क्या है b। तो लिखेंगे 7x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, फिर माइनस, देखिए फिर माइनस है यहाँ पे, फिर 3 a बोले तो 7x, b बोले तो आप देख रहे हैं 3y, ठीक है। फिर ब्रैकेट में a माइनस b, a बोले तो 7x, b बोले तो 3y। अब इसी को हल करेंगे। 7 का जो क्यूब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 तो 343 होता है, तो हो जाएगा 343 इंटू x के पावर 3, क्योंकि जो 3 होगा 7 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा। इधर आ जाइए, 3 का भी क्यूब होगा तो हो जाएगा 27 इंटू y के पावर 3 4। यहाँ से यहाँ तक टोटल गुणा करेंगे तो 7 21 21 63 माइनस का 63 x इंटू वाई, क्योंकि x y का भी गुणा होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे 7x माइनस का 3y, ठीक है। यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, आगे मत बढ़ाइए, आपका आंसर हो गया। ये भी आप लिखेंगे तो नहीं कि गलत है। अगर एक्स्ट्रा हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 63x इंटू वाई का अंदर गुणा करेंगे, तब भी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल छठवां दिया गया है 8 माइनस 2a का होल क्यूब। भाई a है, यह वाला b है, तो हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 2a का क्यूब माइनस 3a, ये बोले तो 8, b बोले तो 2a, ब्रैकेट में हो जाएगा 8 माइनस 2a, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये है, यह वाला क्या b है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू b, तो a की जगह पे 8 है, b की जगह पे 2a है। अब ब्रैकेट में क्या है, a माइनस b, तो हाई a है, हाई वाला क्या है b। 8 का क्यूब कर लीजिए, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 का जो क्यूब घनमूल होता है 512 होता है। 3 बार अगर इसको गुणा करेंगे 8 × 64, 64 में 8 का गुणा करेंगे 512 आएगा। आगे बढ़िए, फिर माइनस 2 का क्यूब जो होगा 8 होगा इंटू a के पावर 3, टोटल गुणा कर लीजिए नंबर का, 8 3 की 24, 24 गुना हो जाएगा 48 इंटू a, अब ब्रैकेट में है 8 माइनस 2a, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। पहला प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चलिए अब दूसरे की ओर चलिए, ध्यान दीजिए। ये जो सवाल आपके सामने सेकेंड वाला दिख रहा है, जब भी आप कोई भी कंपटीशन जब आप देंगे, जैसे नौकरी के लिए, जाहिर सी बात है पढ़ रहे हैं तो आप पैसा जरूर कमाएंगे नौकरी के लिए, ठीक है। तो जब आप किसी भी कंपटीशन को, जैसे एसएससी हुआ, मतलब रेलवे ग्रुप डी हुआ, समझ में आ रहा है, एयरफोर्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप का सवाल एकदम 100% आता ही आता है, ठीक है, एकदम 100% आएगा, ठीक है। जैसे कि इस टाइप आपका लिखा रहेगा, दिया गया है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 है तो इसका जो दिख रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए किस प्रकार हल करेंगे। पहले जो दिख रहा है, ये जो दिया गया है, ठीक है, ये जो दिया गया है पहले लिखेंगे, दिया गया है, लिखेंगे
दिया गया है। क्या दिया गया है? x माइनस 1/x बराबर 24/5। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे वर्ग रहेगा तो वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 24/5 का होल क्यूब। अब देखिए कितने बच्चे गलती कहाँ करते हैं। गलती जैसे आप लिख दिया गया दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन कैसी करेंगे आप? कितने बच्चे ऐसी करते हैं? एक घन हो गया, इस तरह घन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग घन हो गया। इस तरह नहीं, जब घन होता है चाहे वर्ग होता है इस टाइप होता है। अगर दो फंक्शन है तो होल वर्ग चाहे होल घन, इस तरह नहीं। x का भी क्यूब कर देंगे, 1/x क्यूब का मतलब 1/x का भी क्यूब कर देंगे, ऐसा नहीं। जो ही इस तरह करेंगे तो ही गलती होगा। इस तरह लिखेंगे आप जैसे लिखा गया है। अब हाई वाला a हो गया, 1/x वाला b हो गया। देखिए फार्मूला लगाया जा रहा है, x क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब 1 होगा, नीचे 1 का क्यूब 1 होगा, इसलिए 1 को रखा गया, नीचे x क्यूब माइनस 3a, a बोले तो x, b बोले तो x, हाई a है हाई वाला b है, तो a इंटू बी। देखिए यहाँ लिखा गया फार्मूले में 3ab, तो 3 हाई a हुआ, 1/x वाला क्या हुआ? b हुआ। अब ब्रैकेटवा में क्या है? 1/x मतलब a माइनस बी, तो हाई a हाई वाला क्या है? b। इधर आ जाइए, 24/5 का भी क्यूब करेंगे तो 24 का जो स्क्वायर क्यूब होगा 13,824 होगा, मतलब 24 गुणे 24 गुणे 24 गुणे 24, टोटल गुणा करेंगे 24 में 24 का गुणा करेंगे 576, 576 में 24 का गुणा करेंगे 13,824 आएगा। नीचे आ जाइए, 5 का क्यूब 3 बार लिखा गया, जिसको भी 3 बार 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होगा 125। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इस x से इस x को काट देंगे। अब जो शेष बचा उसको लिखेंगे, शेष बचा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x करने x, यहाँ भी x करने x, ये जो बचा है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का जो मान है लिखा गया 24/5, तो इसके जगह पे लिखेंगे 24/5 गुणे 24/5 बराबर, इधर 13,824 है तो उसको उसी तरह लिख लेंगे, बटे 125 है। अब देखिए इसके बाद वाला काम क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये 24 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद 5 का गुणा नीचे करेंगे, तो जो गुणा करने पे आएगा उसको इधर से इधर बुलाएंगे, 13,824 है, बटे कितना है 125। जैसे आई बिचवा में, जैसे कि मान लीजिए सपोज रेट नौहरी है, तो नौहरी के हे बगले से हाई आदमी है, तो हे बगले से कूद के हे बगले आ रहा है, जब कूद के आ रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस है, जब कूद के आएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं आएगा तो प्लस हो जाएगा। और 24 का गुणा 3 में, तो 24 तिहाई होता है 72, अब 72/5 करने 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कलाकारी करेंगे, कलाकारी मतलब नहीं कि डांस करने लगेंगे, इन दोनों का नीचे का एलसीएम निकालेंगे, या तो एलसीएम लीजिए या तो तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ठीक है, लेकिन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब आप लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 125, और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 100 कितना 25। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद 125 में जब 125 से आप भाग देंगे तो आएगा 1 का गुणा इस पूरे में, तो हो जाएगा 13,824, प्लस हो तो प्लस लगा लीजिए,
अब 5 में 125 से फिर भाग देंगे तो आएगा कितना, 25 आएगा। अब 25 का गुणा 72 में कर लीजिए, 72 गुणे 25, 10 को 0 हासिल बचा 1, 7 5 35, 1 36, आई 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 को 0 हासिल बचा 1, आई 4 3 कितना होगा 7 7 1 8 1 1800। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, प्लस और क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। आई 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर यहाँ देख रहे हैं 8 8 जोड़ेंगे 16 16 6 हासिल बचा 1, 3 और 1 हासिल हुआ 3 और 4 और हासिल 1 5 और 1 है जो लिखा गया यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे आ जाइए 100। यही आपका क्या हो गया आंसर, किसका मान, x³ - 1/(x³ का मान। अब बाकी नेक्स्ट जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सवाल देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न लिखा गया आपके सामने, यदि x² + 1/(x² बराबर 82/9 है तो x³ - 1/(x³ का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो सवाल था वो आपका सवाल था इस टाइप था, मतलब x - 1/x का मान दिया रहता था। जैसे मान लीजिए इसके पहले जो सवाल लगाए हैं 24/5 दिया था, तो आप क्या कर रहे थे, इसका नीचे से लिख रहे थे दोनों पक्षों का घन करने पर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऐसा यहाँ पे कुछ भी मान नहीं दिया है, देख रहे हैं यहाँ सीधे दिया है x² + 1/(x² बराबर 82/9, तो तुरंत घन नहीं कर सकते। सबसे पहले आप मान निकालेंगे इसका, जो देख रहे हैं x - 1/x का मान निकालने के बाद तब क्या करेंगे, इस टाइप आएगा तब घन करेंगे। अब ध्यान से देखिए किस प्रकार मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं जो लिखा गया यहाँ पे, देखिए लिखा गया है x² + 1/(x² बराबर कितना है 82/9। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम जानते हैं, या हम जानते हैं, या हम जानत नहीं की, क्या जानते हैं, इसका होल स्क्वायर लेके चलेंगे। मतलब x - 1/(x², मतलब कहने का मतलब आपको फार्मूला बताया गया है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला लगाने के बाद x - 1/x का वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कुछ अलग तरीके से इसको लगाया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली जैसे इसके पहले जो प्रश्न बताया जा रहा था तुरंत होल क्यूब कर दिया जा रहा था, लेकिन इसमें होल क्यूब तुरंत नहीं करेंगे, देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद तब जाके होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हाई वाला x वाला a है, 1/x वाला b है, तो दिखा गया फार्मूले में a³ पर है a² + b² - 2ab। तो लिखेंगे a के जगह पे आप देख रहे हैं x है तो x का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1/x है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा x² माइनस का लगा रहे हैं तो माइनस होगा 2ab, 2a बोले तो x, अब b बोले तो 1/x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या क्रियाकलाप किया जाएगा, इस x से इस x को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² + 1/x² बचा कितना 2 × 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या किया जाएगा। आप देख रहे हैं आपके प्रश्न में x² + 1/x² का मान दे दिया गया, कितना दिया है 82/9। तो यहाँ x² + 1/x² की जगह पे 82/9 रखा जाएगा, होल वर्ग माइनस 82/9।
इस पूरे के जगह पे 82/9 रखा गया और माइनस का क्या है 2, तो माइनस का 2 करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा भिन्न के जैसा हो गया, इसको भिन्न के जैसा सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर यह गुणा, इसका गुणा इधर, फिर इसका गुणा इधर, फिर नीचे का गुणा नीचे में करेंगे। अब देखिए किस प्रकार करेंगे। तो 82 का गुणा जब 1 में करेंगे तो पहले तो लिख लीजिए x माइनस 1/x का होल वर्ग बराबर आई 82 करने 82, फिर बीच में माइनस तो माइनस आई 9 का गुणा 2 में 9 दूनी 18 बटे आई 9 करने 9। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, चक्कर पकड़ मत देखिए, चक्कर पकड़ देखेंगे मुंह माया चक्कर में मत पड़िए, इधर ध्यान दीजिए। हाँ राम बगल में राम और बगल में छुरी, ऐसा कम मत करिए, आ जाओ। आई ललचौआ मिठाई है, इधर ध्यान दीजिए। हाँ को ध्यान घटेगा दुर्घटना घट जाएगा। आई बात समझ में? हाँ अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या किया जाएगा भाई 82 में से 18 को घटा लेंगे। तो 82 में से 18 को घटाएंगे, यहाँ लिया कैरी उधार ले लिया, क्योंकि इसके पास बेचारा गरीब है तो मांग लिया 8 वाले से 9। समझ में आता तो नीचे ऊपर लिख लो। भाई बेचारा हेकरे पास गया, इसके पास थोड़ा कुछ काम करना, बेचारा पैसे की जरूरत है, यह वाला इससे मांगा, 1 रुपया इसको दे दिया, इसके पास हो गया 12 रुपया। 12 रुपया में से 8 रुपया घटा लिया, 4 रुपया, यहाँ बचा कितना 7 रुपया। ठीक है, 7 रुपया में से 1 रुपया और घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए बचा कितना 64 बटे कितना हो गया 9। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या किया जाएगा। अब इसके बाद कुछ नया चीज आपको बता रहे हैं। नया चीज का मतलब कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। नया चीज यह है, जब इसके बाद आप जाएंगे अगले क्लास में 9th में, तो आपको बताया जाएगा जो कड़ी के नाम से, जैसे कि स्क्वायर जब इधर से इधर आएगा इस पे कड़ी लग जाएगा। कड़ी का मतलब इस टाइप कुछ अगला काम नया चीज नहीं किया जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। मतलब 64/9 का वर्गमूल निकालना है। 64/9 का वर्गमूल देखिए निकाला जा रहा है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। मतलब x माइनस 1/x बराबर आ गया 8/3। अब ध्यान से देखिए, इसका मान आपने निकाल लिया। अब इसकी सहायता से इसका मान निकालेंगे, जो x³ माइनस 1/x³ का। ठीक है, किसी को गैस वगैरह नहीं मारना, दिक्कत नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल हो रहा है तो घबराएंगे नहीं, बहुत आसान है, बस आप समझेंगे तो एकदम आसान लगेगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे। हाँ, किसी को दिक्कत होने लगता है, वो बीपी हाई होने लगता है, बीपी हाई मत करिए। यहाँ देखिए, इसके बाद अब लिखेंगे। अब देखिए, जो इसके पहले पिछले वाले सवाल में हम लगाए थे, दूसरे वाले सवाल में इस तरह दिया रहता था, नीचे अब क्या लिखे थे, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब सेम वही काम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। देखिए, घन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 8/3 का होल क्यूब। ठीक है, हाई a है, हाई वाला 1/x वाला क्या है b, तो a³ माइनस 1/b³ माइनस 3a पूरे b, अब ब्रैकेटवा में a माइनस b बराबर 8 का क्यूब 512, और नीचे आ जाइए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। यहाँ से देखिए, इसको इससे दाएं तरफ काट दीजिए। ठीक है,
बचा आपका यक्स क्यूब माइनस 1/x³ आई 3 करने 3। चले जाइए बजाने बीन। हाँ आई देखिए ये जो लिखा गया है ब्रैकेटवा में थोड़ा डब्बा में जैसे लिखा गया है, इसका जो मान है कितना है 8/3। तो इसके जगह पे लिख दिया जाएगा 8/3 बराबर 512/27। अब हे से अहाई वाला कट गया, ठीक है। बचा कितना आपका x³ माइनस 1/x³। आप ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे, हाई 3 करने 3, हाइयो 3 करने 3, तो 8 करने 8, माइनस का 8 हो रहा है, -8 को उधर से इधर बुला लेंगे, नहरी के पार टपा देंगे तो हो जाएगा 512 हो गया 27। और नहरी पर ये बगले जब बुलाएंगे तो उधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसके नीचे में कुछ नहीं तो कितना है 1। अब इसी को तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, इधर वाले को थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो x³ माइनस 1/x³। देखिए 512 करने 512, बीच में प्लस है तो प्लस 27 का गुणा 8 में कर लीजिए, 27 गुणे 8, 8 7 56 को 6 हासिल बचा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 कितना हो गया 16। नीचे आ जाइए 27 करने 27। अब देख रहे हैं प्लस है तो जाहिर सी बात है जोड़ना है, जोड़ लीजिए। x³ 1/x³ बराबर भाई 6 और 2 जोड़े 8 हुआ, 1 1 जोड़ा है 2 हो गया, अब 5 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7 हो गया 27। ये आपका हो गया तीसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है निम्नांकित के मान सरसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। जो सरसमीका कौन सा है, ये वाला जो ऊपर लिखा गया, पहले ही लिखा गया आपको शुरुआत में ही बताया गया है। इस पूरे अभ्यास में यही केवल फार्मूला लगेगा, ठीक है। देखिए पहला दिया गया है 98 का क्यूब, तो 98 को 3 बार गुणे गुणे करके लिखेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको बोला गया है कि सरसमीका की सहायता से लगाना है। आ समझ में, अगर इस तरह भी लगाते हैं 98 गुणे 98 गुणे 98 तब वो आंसर आएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो पहले ही कंडीशन दे दिया गया है सरसमीका की सहायता से लगाना है, ठीक है। तो सरसमीका के ही अकॉर्डिंग लगाना है, इस सूत्र से अकॉर्डिंग। अब देखिए किस तरह लगाया जाएगा। 98 का जो क्यूब लिखा गया है लिखेंगे 100 - 2, पहला वाला 98 का क्यूब बराबर लिखेंगे 100 में से बबुआ जब 2 घटा दे कितना आई 98 आएगा। अब ध्यान से देखिए, हाई वाला ए हुआ, हाई वाला क्या हुआ बी हुआ। अब जो सूत्र आपके सामने लिखा गया इसी पर रखेंगे, देखिए रखा जा रहा है भाई 100 का क्यूब माइनस, फार्मूले माइनस है, 2 का क्यूब माइनस 3 ए बोले तो 100, बी बोले तो 2, अब ब्रैकेटवा में क्या है 100 - 2, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी। अब ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, 100 को 3 बार गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे किस तरह 100 का क्यूब करेंगे। 1 को लिख लीजिए सीधे सीधे, 2 जीरो बा ऊपर क्यूब है तो 6 जीरो बढ़ाएंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6। अब देखिए आपको डाउट है तो डाउट भी खत्म कर देते हैं आपका।
100 को 3 बार लिखेंगे, 3 घात है 2, आई एक एक करने एक, एक एक करने एक, आई 2 जीरो है यहाँ बा, 2 जीरो है यहाँ बा, 4 जीरो, आज 4 2 6 जीरो, देखिए 6 जीरो उसी ने बताए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आई देख रहे हैं 2 पे जब 3 घात है तो कितना होगा 8 होगा। आई टोटल गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 100 में 600, आई नहीं कि घटा देंगे, घटाएंगे तो गुणा करने में आपको दिक्कत होगा, गुणा मतलब घटाएंगे नहीं, उसी तरह लिख लेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला कलाकारी क्या करेंगे। इसके बाद वाला कलाकारी यह है, इस 600 का गुणा एक बार 100 में करेंगे, एक बार 600 का गुणा 2 में करेंगे। देखिए यही काम किया जा रहा है। सबसे पहले क्या करिए, ये थोड़ा इसको घटा लीजिए, इस पूरे में से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख में से 8 को घटा लीजिए। ठीक है, घटा लेते हैं, तो यहाँ कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा भी 9, मतलब 1 2 3 4 5, 5 तो 9 बढ़ा लीजिए, 3 4 5, एक घट गया इसमें से, माइनस 600 का गुणा जब 1 में होगा तो 6 एक करने 6, आज 2 जीरो है यहाँ, 2 जीरो है यहाँ, 4 जीरो। ठीक है, हेउजा माइनस 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 प्लस 600 का गुणा जब 2 में हो गई तो 6 दूनी 1200 होगा। अब देखिए हाइयो प्लस 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 वाले को पहले जोड़ेंगे, आज जितना आएगा फिर माइनस वाले को घटाएंगे, या घटा ही लीजिए। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद फिर आ जाएगा 9, मतलब 1 2 3 को 9 पहले बना लीजिए। 4 डिजिट तक अब घटा लिए, 1 2 3 4, अब 5 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, मतलब किस पे आ गए, इस पे आ गए। अब इसके बाद देख रहे हैं कोई संख्या नहीं है तो 9 को उसी तरह अभी लिख लीजिए। अब है आगे वालों को क्या है 1200, अब क्या करेंगे प्लस करेंगे, जोड़ लीजिए, 0 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 में से 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, फिर ये देख रहे हैं 9 यहाँ है, यहाँ 2 है, 9 2 11 को 1 हासिल बचा 1, फिर यहाँ आप देख रहे हैं चौथे स्थान पे आ जाइए, 1 2 3 4 9 और 1 10, और 10 है और हासिल हुआ 1 11 पे 1, फिर हासिल बचा 1, अब 5वां डिजिट पे आ जाइए, 1 2 3 4 5, तो 3 ही है, हासिल हुआ 1 4, अब 6वां डिजिट पे 1 2 3 4 5 6, तो अगला सीधे अब संख्या है या नहीं है, 9 को लिख लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह करना है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो प्रश्न है, हम जानते हैं आप लोगों को दिक्कत होगा, पॉइंट वाला है, क्योंकि पॉइंट में जब आ जाता है तो आफत पड़ जाता है, लगता है पूरे दुनिया का पहाड़ सर पे पड़ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए किस प्रकार तोड़ेंगे। सबसे कलाकारी है तोड़ने वाला, देख रहे हैं दिया 9.9 का क्यूब करना है, तो 2 तरीका है। पहला तरीका यह है, या तो 9 प्लस 0.9 कर लीजिए, या मतलब दोनों को अगर जोड़ते हैं तब वो 9 क्या होगा 9 ही होगा, या लिखेंगे 10 में से क्या करेंगे 10.0 लिखेंगे माइनस 0.1 लिखेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे। 10.0 में 0.1 जब घटाएंगे तो 9.1 आएगा, मतलब 9.9 आएगा। कैसे आएगा ये भी आपको देखिए बता रहे हैं। अब जिस बच्चों को घटाने नहीं आता वो भी इधर ध्यान दीजिए, घटाए किस तरह जाता है। हाई वाला पैसा है, वो पॉइंट का उस पार वाला रुपया है, तो रुपया रुपया की ओर, पैसा पैसा की ओर। इधर हो गया 0.1 हेन्ने लिखल जाई, हाई कैरी ले ऐसे अगर पास ना बा, फिर हाई वाला इसके पास गया तो हाई दिया, इसके पास कितना हुआ 10, फिर हाई वाला बेचारा मांग लिया।
ठीक है, जिसके पास कितना हो गया 10 में से 1 गया 9 पॉइंट, यहाँ कितना बचा है 9, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। देख लीजिए 9.9 आ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे 10.0 माइनस 0.1। देखिए लिखा जा रहा है 10.0 माइनस 0.1। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ए वाला हो गया आपका ए, या वाला क्या हो गया बी। लिखेंगे आप 10.0 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आइए आपका बताए हैं ये वाला ए है या वाला बी है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a इंटू बी। ए है ये वाला बी है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा गया ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जब 10.0 का क्यूब आप करेंगे तो आएगा 1000.000। तो दशमलव के बाद जो होता है 0 उसका महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए केवल क्या लिखा गया 1000। अब ध्यान दीजिए, जब 0.1 का जब क्यूब करेंगे मतलब 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, इसको जब 3 बार आप गुणा करेंगे, जब 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 0.001। ठीक है, ये गुणा करेंगे टोटल। उसके बाद ध्यान दीजिए, इस 3 का गुणा एक बार 10 में किया गया है, तो 10 तिहाई हुआ 30। ठीक है, प्लस माइनस हुआ है माइनस, फिर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हुआ है प्लस। 3 का गुणा 0.1 में जब आप करेंगे तो 0.3 होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या किया गया है, हाई योग प्लस है, हाई योग प्लस है, प्लस प्लस वाले को एक साथ लिखा गया 1000 प्लस 0.3, तो 1000 प्लस 0.3। हाई दोनों जन माइनस वाला बा एक साथ लिखा गया। देखिए बीच में प्लस लगाया गया है, माइनस 0.001 माइनस 30। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए किस प्रकार जोड़ते हैं। हाई वाला पैसा, हाई वाला इधर पॉइंट के इधर वाला रुपया, पॉइंट के इस पार वाला रुपया, हाई देखिए किस तरह जोड़ते हैं। 1000 हाई दशमलव इधर मान चलिए 0 है, तो हाई जो 0 है इधर लिखेंगे, हाई पॉइंट इधर 3 वाला इधर 0 के नीचे लिखेंगे, जोड़ेंगे 0 और 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये दशमलव हुआ। बाकी आप देख रहे हैं 1 2 3 0 और 1, मतलब 1000.3। 1000 क्या हुआ है 3। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यो देख रहे हैं माइनस माइनस भी जोड़ा जाता है। कई बार आप बचपन से बात पढ़ते आ रहे हैं, माइनस माइनस भी जोड़ा जाता है, लेकिन निगेटिव साइन माइनस का लगता है। तो हाई रुपया है, हाई इधर वाला जो 0 है ये भी रुपया है, तो इधर वाला जो देख रहे हैं वो पैसा है, तो रुपया वाला रुपया हम जोड़ेंगे। ये 30 को 0 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 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 होगा, जोड़ा जाएगा तो माइनस 30.001। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट लगाया गया है। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, अब 1003 में 30.001 घटाया जाएगा। अब देखिए किस प्रकार घटाया जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जिसको घटाना आता ही नहीं है, कितने लोगों को नहीं आता है। अब देखिए किस प्रकार घटाएंगे, 1003 को ऊपर लिखेंगे 1000.3। अब इसको देखिए किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे इधर, मतलब 0 30 वाला उधर लिखेंगे। उसके बाद देखना है आपका है पॉइंट, तो पॉइंट के सीधे लगाएंगे पॉइंट। उसके बाद है 001, तो 001 है, यहाँ देख रहे हैं ऊपर नंबर नहीं है, तो एहू जा 0 बढ़ा लेवल जाई, अब घटावल जाई। शर्माइए मत, पॉइंट मैक्सिमम घटाने मैक्सिमम लोगों को नहीं आता, हम अच्छी तरह जानते हैं। और ध्यान दीजिए किस तरह घटाया जा रहा है, आज गौर से देखेंगे तो अवश्य आपको आ जाएगा। है देखिए इसके बाद 0 में सब 1 घटाएंगे, घटेगा नहीं, कैरी लेगा, कैरी लिया तो इसके पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर ये वाला इसके पास गया तो 1 दिया, इसके पास कितना हुआ 10, फिर हाई वाला इसको 1 दे दिया तो 10 इसके पास हुआ, 10 में से 1 गया, बचा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 9।
यहाँ बचा कितना 2, 2 में 0 घटाएंगे तो आएगा 2। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ कैरी लिया तो 10 हुआ, 10 में से 3 गया बचा 7, यहाँ बचा कितना 9, ये लिख लीजिए। ये आपका हो गया घटाने पे आंसर 770.299 हो गया 700,970.299 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल देख रहे हैं, चौथे का तीसरा देख रहे हैं, दिया है 598 का क्यूब निकालना है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 600 में 2 को घटाएंगे, लिखेंगे 600 माइनस 2, लिखेंगे 600 माइनस 2, 600 में 2 को घटाएंगे तो 598 आ जाएगा। अब यह वाला हो गया ए, यह वाला हो गया बी, तो हो जाएगा 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है, ये है, ये वाला बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a पूरे बी। अब ब्रैकेट में हो गया 600 माइनस 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 6 का जो क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब बोले तो 6 में 6 का गुणा, 6 में मतलब 3 बार गुणा करेंगे, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है। गुणा भी कर लीजिए अगर आपको डाउट है। 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 होगा, 36 में 6 का गुणा कर लीजिए, 36 को 6 हासिल बचा 3, 6 18, 18 3 21। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो 600 का जब क्यूब करेंगे तो पहले तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब हो रहा है 216 लिखने के बाद आप देख रहे हैं 6 के आगे डबल 0 है, तो इसके पहले भी आप क्यूब किए थे तो बोले थे 6 0 क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, 2 3 4 5 6, ये 600 का क्यूब हो गया। ये 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 2 में तो 6 होगा, 6 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 6 में हुआ तो हुआ 36। ठीक है, एक डबल 0 है तो डबल 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक 2 का गुणा 3 में 2 3 6 हुआ। ठीक है, 6 का गुणा 6 में तो 6 में 6 का गुणा होगा 36। ठीक है, 12 नहीं होगा, एक डबल 0 है तो डबल 0 देखिए आगे लगाया गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए 600 माइनस 2, इसको सेम से मुझसे लिखेंगे। अब इसके बाद वाला काम देखिए क्या करेंगे, या तो आज देख रहे हैं बड़ा जो नंबर है इसमें से 8 को माइनस कर लेंगे, या तो 8 को माइनस कर लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कैरी लेगा इस 6 वाले से तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10, मतलब एक दूसरे को देता रहेगा, तो यहाँ कुल मिला जुला हो जाएगा 10। 10 में से जब 8 घटाएंगे तो आएगा 2, यहाँ बचा 9, मतलब यहाँ भी 9, 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 मतलब 1 2 3 4 5, 5 9 बना लीजिए, 2 3 4 5, यहाँ बचा एक दे दिया है, बचा के कितना 5, अब बाकी 1 2 लिख लीजिए, एक घट गया 8। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे, 36 का गुणा केवल 6 में, 36 का गुणा जब 6 में करेंगे तो अभी किया गया है 216 आया है, 216 लिख लीजिए, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ, 4 0 आगे बढ़ा लीजिए, गुणा हो गया 3600 का गुणा 600 में। फिर से रिपीट कर रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, 36 का गुणा 6 में तो 216 आएगा, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 4 0, दोनों मिलकर 4 0 होगा ना, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस हो गया प्लस। 3600 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 36 दूनी होता है 72, 2 0 यहाँ है तो 2 0 इसके आगे बढ़ा लीजिए। अब इसके बाद वाला काम देखिए क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले नंबर में से इस वाले को पहले घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा ये 72 100 क्या करेंगे जोड़ेंगे,
देखिए आपको अगर उस तरह दिक्कत हो रहा है तो नीचे ऊपर करके भी आप घटा सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं ये जब इसको नीचे लिखेंगे तो 4 जीरो है, 4 डिजिट तक तो सीधे सीधे लिख देंगे, मतलब लिखेंगे 2999, यहाँ तक घट गया। उसके बाद आ जाइए 5वें स्थान पे, 1 2 3 4 5, 5 की जगह पे आप देख रहे हैं 9 है, तो 9 में से आप 6 जब घटाएंगे तो आएगा 3, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इस पे, फिर 9 में से 1 जब घटाएंगे तो आएगा आपका 8 आएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3 आएगा। उसके बाद 21 बचा, उसको सीधे सीधे लिख लीजिए। अब उसके नीचे तो कोई संख्या है नहीं, घटेगा नहीं, उसको उसी तरह लिख लेंगे। फिर बराबर, बाकी जो आगे वाला नंबर है ए वाला 7200, ये प्लस में है तो 7200 प्लस को उसी तरह लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए। आइए देखिए, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, फिर 0 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। फिर यहाँ 2 में से, मतलब 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11, 11 को 1 कैरी बचा 1। फिर देखिए चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो 9 और 7 16, 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 को 7, फिर कैरी बचा 1। 5वें स्थान पे आ जाइए, तो 4 और हसीलवा 1 5। अब बाकी सबको उसी तरह उतार दीजिए, 8 3 1 2। अरे 5 की जगह 4 होगा ना। 1 मिनट मिला लो, यहाँ 2 जीरो की जगह पे 29 हो गया। उसके बाद यहाँ 2 और 9 को जोड़ेंगे 11, 11 के 1 हासिल बचा 1, ठीक है। चौथे स्थान पर आइए, 9 और 7 16, और 16 1 हासिल 17, 17 को 7 हासिल बचा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और 3 1 हासिल, 1 ही हासिल बचा है ना, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से चौथा प्रश्न आपका समाप्त हुआ। बाकी और भी जो 5वां प्रश्न है इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।